खबर किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड के टेढ़ामारी से, जहां शाहबाज आलम मुखिया ने पंचायत की विधि व्यवस्थाओं को लेकर हमारे संवाददाता से खास बात की। उन्होंने बताया कि पंचायत की विधि व्यवस्था ही बदलना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ साथ में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि पंचायत की विधि व्यवस्था ही बदलना सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत में रोजगार के मामले में जो एक मुहिम चल रहा था, उस पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके धरातल पर। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा कि ईएमयू की मांग किशनगंज को लेकर बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर काफी लोगों ने प्रकट की है। 27 जनवरी को ट्विटर पर लोग मामला एक तरह से मुहिम चलाया जाएगा। हालांकि कोरोना काल है, इसलिए धरना लोग नहीं कर रहे हैं। ट्विटर पर एक अभियान चलने वाला 27 जनवरी को लेकर हमारे संवाददाता ने खास जानकारी दी। संवाददाता ने शाहबाज से बात की। क्या शाहबाज साहब, पंचायत का कार्यकाल चल रहा है आपका, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे में लोगों को रोजगार की जो समस्या था वो आपने धरातल पर उतारने का काम किया है। क्या कुछ चल रहा है और लोगों को क्या जो सरकार एक तरफ प्रावधान करेगी 100 दिन रोजगार दी जाएगी लोगों को, वो आप करेंगे? जी, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं के साथ आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पास समय निकाल कर आए। गणतंत्र दिवस के शुभ दिवस पर आप लोगों को सभी पंचायतवासी और पूरे जिले वासी को शुभकामनाएं ग्राम पंचायत टेढ़ामारी मुखिया की तरफ से। आपने कहा कि रोजगार के लिए मैं अभी ये संभावना देख रहा हूँ और पता कर रहा हूँ अपने स्तर से, और जितना कोशिश है प्रयास है उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रोज़गार कैसे बढ़ाया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, और ख़ास करके मनरेगा योजना में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्य दिवस कैसे तैयार किया जाए। तो कम से कम 100 दिन का जो गारंटी है कार्य दिवस का, वो मनरेगा कर्मी से सारा जो है हम लोग ये करके विचार विमर्श करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी पंचायत में एक समस्या है कि लोगों के पास शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया है जिस हिसाब से होना चाहिए था, उस पर क्या फोकस है आपका? ये तो पहले एक जो है, यहाँ आप किसी पर दोष दे करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जो ODF करा दिया गया है, जिसको जो है पूरी तरीके से ये जो है झूठा ODF कराया गया है, जिसके वजह से अभी जो है शौचालय का निर्माण कार्य बंद है। मैंने मीटिंग में BDO साहब और DPRO साहब के सामने में ये बात रखा कि जो ODF हो गया है, लेकिन लोगों का शौचालय अभी अपूर्ण है और बहुत लोगों को शौचालय मिला नहीं है। तो इसमें लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि पंचायत समिति। अच्छा, जहाँ तक अब बात आती है सोशल मीडिया पर EMU को लेकर के, साथ साथ में जो अभी चुनाव होना है विधान परिषद का, उसमें आप सबकी भागीदारी होंगी। क्या रहेगा, अलीगढ़ के मूवमेंट को देखते हुए इस बार वोट करेंगे या फिर इस बार मुखिया लोग सब मिल करके संगठन आपका पैसे पर वोट करेगा? नहीं, पैसे पर जिसका जमीन गवारा करेगा वो पैसे पर वोट करेगा। मेरा मानना है शिक्षा के क्षेत्र में ये किशनगंज को जो है सबसे जो निचले पायदान में पहले से रहता आया है, प्रयास हो रहा है, सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है, लेकिन जो है उसका सच्चाई से यहाँ जो पूरा काम भौतिक स्तर पर नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। इसमें जो है लोगों को, हम खास करके हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ करके इसका जो है जो मामला है, इस मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड जितने हैं, सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जहाँ से इसका समस्या का निवारण जिस प्रकार से हो, सबको एकजुट होकर के रहना है। ये हम लोगों के भविष्य का सवाल है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, लेकिन इसको सच्चाई के साथ ईमानदारी से सबको लड़ना पड़ेगा। मुखिया शाहबाज साहब का इसमें क्या रोल होगा EMU की लड़ाई में? मेरा रोल यही होगा कि जब भी किसी प्रकार का मेरा सहयोग कुछ जहाँ भी मेरा लगेगा, मैं समझूंगा जहाँ पर भी मेरा जो है योगदान रहेगा, मैं हर तरह से योगदान देने के लिए तैयार हूँ। और किसी पर जो है किसी तरह का लांछन या किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप में मैं जाना नहीं चाहता। जिससे जो अब तक जो कुछ किसी को करना चाहिए था वो नहीं किया, नहीं कर पाया, वो उनकी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोगों को सबको, पूरे किशनगंज वासियों के हक और हुकूक की बात है, आने वाली पीढ़ी की बात है, इसमें सबको
खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां एनटीपी के छात्रों पर जमकर बिहार पुलिस द्वारा बरसाया गया लाठी। सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार के अब कारनामे कैसे छिपेंगे। बिहार के छात्रों पर भी लाठी बरसा रहे हैं बिहार पुलिस का ये नंगा नाच पूरा देश ने देखा। सोच सकते हैं कि छात्र देश का भविष्य है, भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ की जाती है। आखिर यही तो उनकी हक था, वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पर उतरे, मगर छात्रों को जब हक न मिला तो वो प्रोटेस्ट करते रेलवे ट्रैक तक उतर गए। सोच सकते हैं कि आखिर बिहार में सरकार की नीतियों पर दोहलीपन नीति का साफ है ये चर्चा मीडिया में बना हुआ था। वहीं जब मीडिया कवरेज के कुछ साथियों ने मीडिया कवरेज भी की तो उन पर भी बिहार पुलिस का यह नंगा नाच, छात्रों पर भी लाठी बरसाया गया। क्या ये उचित था? सरकार से सवाल सीधा पूछना लाजमी है। बताते चले आपको कि जहां एक तरफ बिजली विभाग की भी लापरवाही दिख रही है, यूपी में कुछ बिजली विभाग के कर्मियों ने लखनऊ में जाकर विरोध प्रदर्शन की सीएम आवास के सामने, तो वहां पर भी लाठियों से खगेर भगाया। मगर ये वीडियो लगातार यूपी और बिहार से लगातार निकल रही है रोजगार के मामले में। देख सकते हैं तस्वीरों पर बिहार पुलिस का ये जो नंगा नाच है किस तरह से दिख रहा है सोशल मीडिया पर। मीडिया कर्मियों ने जो सच दिखाने लगा तो उन पर बिहार पुलिस की ये जवान लाठियां बरसाते दिखे। क्या मीडिया एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ रहने के बाद भी उन पर भी लाठियां बरसाई जाती है? आप सोच सकते हैं कि बिहार पुलिस का ये सबसे बड़ा नंगा नाच पूरे देश ने देखा कि ये बिहार पुलिस के वर्दी में क्या ये पुलिस थे या फिर यूं कहा जाए कि ये खाकी वर्दी के गुंडे थे। आखिर क्या मीडिया कर्मी जो सच दिखाने वाले पर ही डंडा बरसाएंगे तो देश का क्या हो सकता है? भले ही सुशासन बाबू का शिष्टाचार अब दोगलीपन में चली गई हो, सच तो यही है कि बिहार में नहीं चाहता है कि छात्रों को रोजगार दी जाए, नहीं चाहा जाता है कि छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था हो। बता दें आपको कि नीतीश कुमार की इस दोगलीपन नीति से अब जनता बेहद परेशान है, तो वहीं छात्र को भी अब तक बेहतर व्यवस्था के लिए नहीं दिखाई जाती है बेहतर व्यवस्था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा इसलिए उतरता है कि नीतीश कुमार आखिर जहां रोजगार की बात पर वोट मांगा करते थे, आज वही चुनाव के दरमियान में वो सारे वादे फेल हो गए। चुनाव आते ही नीतीश कुमार का ये दोगलीपन चेहरे सामने आ ही गया। सच तो यही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का ये दोगलापन वाला नीति ये पूरे बिहार ने इस नंगे नाच को देखा। सोचने वाली बात है कि बिहार में नीतीश कुमार का ये शासन किस तरह से ले डूबेगा। आखिर छात्र देश के भविष्य हैं। एक कड़वी सच पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में राजेंद्र नगर, पटना आरा कई ऐसे रेलवे ट्रैक्स हैं, छात्रों ने उसे जाम कर दिया। आखिर विरोध प्रदर्शन पर सरकार नहीं सुनी तो छात्रों में आक्रोश दिखे, तो वहीं पटना जिला के आईएएस ऑफिसर ने इन छात्रों को खगेर कर मारा और भगाया। सोचने वाली बात है कि बिहार में अपने मांग को लेकर अगर कोई छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो बिहार पुलिस का नंगा नाच ये खुलेआम प्रशासन एवं शासन दोनों मिलकर कर रही है। नीतीश कुमार प्रशासन के बल पर अपनी राज चलाना चाहता है। सवाल तो सीधा नीतीश कुमार के शासनकाल पर होता है कि आखिर मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया। सच क्या है जरा मीडिया बंधु से भी सुनते हैं। लाइए नहीं आइए। देखिए मोबाइल आपका फेंका है ना, ये बिहार पुलिस छोड़ेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। जैसे मोबाइल पटके हो, मोबाइल भी मेरा फूटा है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं। आपको ही मारा है ना? मेरा भी मोबाइल क्या तो मोबाइल फिर उठाया है, फिर फेंक दिया था ना? डंडा भी चलाया आपको? डंडा चलाया नहीं है लेकिन मोबाइल फेंक दिया है। मेरा कैमरा जो है, कैमरा को लेकर फेंक दिया गया है। जितने भी 10,000 12,000 लोग रख रहे हैं इसको शेयर करें, दिखाते हैं आपको बिहार में कैसे हो रहा है रंगदारी। स्टूडेंट को मार रहा है और साथ ही साथ मीडिया वाले को भी मार रहे हैं। खबर बिहार की बेतिया जिला से। जाप संरक्षण पप्पू यादव पहुंचे बेतिया जिला। बिहार सरकार के पर्यटक मंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया पप्पू यादव ने कह दिया अगर मंत्री जी को इतना ही शौक है पैसे के लिए तो बगीचे को हमारे नाम कर दे, हम खरीद लेंगे, इन गरीबों के बीच हम बांट देंगे। ये गरीब जाकर वहीं खेलेंगे कूदेंगे,
मगर ये बिहार सरकार की मंत्रियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया है कि गुंडागर्दी तक उतर जाते हैं। आए दिन हथियार उठाते हैं और गोली दागना शुरू कर देते हैं। ये नीतीश कुमार के मंत्रियों का नंगा नाच पूरे बिहार को बदनाम कर रही है। सच जानिए, पप्पू यादव बरसते नजर आए। बगीचा को पुश्तैनी जमीन को लोग अतिक्रमण कर रहे थे। तो एक काम करिए ना मंत्री जी, इस बगीचा का दाम लगाइए, पप्पू यादव खरीद के गाँव को दे देगा। लगाइए बगीचा का दाम, लगाइए दाम, लगाइए। कल सुबह मंत्री जी आप दाम लगाइए, पप्पू यादव खरीदेगा और उस गाँव को देगा। औकात है मंत्री को, जितना औकात वजन होगा मंत्री का उतना ना तोल दिया तो पैदाइश में फर्क होगा। क्या अपना औकात दिखाता है बगीचा से? मैं सबसे पहले न्यूज़ 24 को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं 74वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने पंचायत वासियों के साथ साथ देश के तमाम लोगों को दिल की मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस के बाद ही हमारा देश में कानून का राज बना, कानून लागू हुआ। हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जो विधि व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे और लोग कानून की इज्जत करें और कानून पर अपना काम करें। साथ ही साथ अपने पंचायत के सभी मजदूर भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि मेरा सपना था कि मैं रोज़गार उत्पन्न करने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत मैं मज़दूरों को पूर्ण रोजगार देने का भरसक प्रयास किया भी हूँ और करूँगा भी। मैं मुहिबुर रहमान उर्फ राजा, पूर्व मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बलिया। खबर यूपी से है, जहां भाजपा के विधायकों का स्वागत चप्पल और जूतों से की जा रही है। सोच सकते हैं कि भाजपा के दिन उल्टे चल रहे हैं, यानी सीधा ये दिख रहा है कि भाजपा अब यूपी सत्ता से बाहर जाने का रास्ता जनता दिखाएंगी। ऐसे में यूपी में सहारनपुर का ये वीडियो है, जहां भाजपा के विधायक गए वोट मांगने तो उन्हें जनता ने जूते और चप्पल पहनाकर स्वागत किया। सीधा अब यही है कि भाजपा की नीति पर खेल खत्म, सुपड़ा साफ दिख रहा है होते हुए। समस्त कोचाधामन के प्रखंड प्रमुख जवादुल हक की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जनता वासियों को। समस्त डेरामारी पंचायत के मुखिया शहबाज आलम की ओर से पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाई देते नजर आए।